हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मेंस से रिलेटेड मैं टॉपिक लाऊंगी। आज मेंस से रिलेटेड ही टॉपिक लाई हूँ। सबसे पहले तो आपको मेंस का सिलेबस कुछ जानना ज़रूरी होता है कि मेंस से रिलेटेड मतलब कौन कौन सी पेपर होती है। सबसे पहले तो आपको हिंदी पेपर होती है 100 नंबर्स का, जिसमें आपको 30 नंबर मार्क्स लाना होता है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग मतलब पेपर होता है। अगर आप उस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं उस पेपर को, तभी आप जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आज ओवरव्यू जो है मैं बात करूंगी जीएस पेपर 1 के बारे में। जीएस पेपर 1 जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 38 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले उसमें देखना पड़ेगा कि आपको जीएस पेपर 1 में कौन कौन सा मतलब टॉपिक से या कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी। तो सबसे पहले आपको देखना है हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, आपको मिडाइवल और एंशिएंट से नहीं आता है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से आता है और कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से हो गया। आपको फिर सेकंड नंबर पे आपको करंट इवेंट होता है, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, और थर्ड नंबर पे होता है स्टैटिक्स, जिसमें डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं भी बताने जा रही हूँ कि जो जिस टॉपिक से पूछता है उस टॉपिक्स को मैं बताऊंगी को कौन कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसा कि मैंने भी बना रखा है एक पाई चार्ट, मतलब ये A4 साइज़ के पेपर पे। इसमें टॉपिक्स होता है मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो खिलाफत आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया। और बीपीएससी का ऐसा पैटर्न है कि ये सब जो है क्वेश्चन, मान लीजिए क्या इस बार संथाल विद्रोह पूछा तो अगले साल आपसे मुंडा विद्रोह पूछता है, और मान लीजिए कि इस बार भारत छोड़ो आंदोलन से पूछा तो अगले टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी पूछ सकता है। तो और ये दोनों जो ये सब टॉपिक जो होता है बिहार से रिलेटेड आपको लिखना होता है। और सेकेंड नंबर पे जैसा कि मैंने बताया कि ये करंट इवेंट, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट होता है, और थर्ड नंबर पे स्टैटिक्स का होता है। और इसमें कुछ एक कला एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन आता है, जैसे उसमें 3 टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। पटना कलम हो गया, मौर्य कला हो गया, स्थापत्य कला हो गया, और पटना कलम हो गया, और मधुबनी पेंटिंग। ये बीपीएससी हमेशा एक साल मतलब गैप करके, जैसे इस बार पटना कलम पूछा तो अगले साल मधुबनी पेंटिंग पूछेगा। तो ऐसे करके बीपीएससी हर टाइम रिपीट क्वेश्चन करती है। और कुछ प्रमुख व्यक्ति हो गए, जैसे मैं आपको प्रमुख व्यक्ति में 4-5 व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना जरूरी होता है। जैसे मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गई, इनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि बीपीएससी एक प्रमुख व्यक्ति के भी बारे में क्वेश्चन करती है। और मतलब और करंट अफेयर से आपको बता ही दी कि ये नेशनल एंड इंटरनेशनल से आता है। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये मेंस का जो होता है टोटल मार्क्स जो होता है वो 900 का होता है। जीएस पेपर 1 भी 300 का होता है, जीएस पेपर 2 भी 300 का होता है, और ऑप्शनल भी होता है वो 300 मार्क्स का होता है, यानी टोटल मिलाकर 300 नंबर का होता है। तो आज मैं तो सबसे पहले कि जीएस पेपर 1 के बारे में बता दी। और सबसे पहले आपको जो भी स्टूडेंट अगर मेंस का स्टार्टिंग में मतलब तैयारी कर रहे, ये आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। तो जैसा कि मैंने भी एक बीपीएससी का मेंस के लिए केवीसी नैनो का बुक रखी है। और जब भी अगर आपको स्टार्ट करना हो मेंस का आंसर राइटिंग लिखना, तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप सबसे पहले क्या करें कि इस टॉपिक से आप कोई भी टॉपिक लें और इसको देखकर 4 से 5 बार आप बार बार उसी चीज़ को लिखें, ताकि आपको अगले टाइम खुद से समझ में आ जाएगा कि हमको इसका आंसर कैसे देना है, या किसी भी टॉपिक पे कैसे लिखना होता है। तो और आपके पास एक मैं लास्ट में बता देती हूँ कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी हो या मेंस हो, सिलेबस और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को नहीं रखते हैं, उस चीज़ को आप बार बार नहीं देखते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, और
नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा होगा वो जीएस पेपर 2 पे होगा। जीएस पेपर 2 पे होगा, मैं उससे भी अगले नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तो मैं ऑप्शनल के बारे में बताऊंगी कि ऑप्शनल का कैसे तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं सारा भी इस तरीके से ही करती हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।